पसीना बहाकर वो आगे बढ़े, हार से सीखे ना पीछे हटे। गिरते हैं, उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, सपनों के खातिर वो हर दर्द सह जाते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों नए दिन की शुरुआत हो गई और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं किसी इंसान की और किसी खिलाड़ी की, तो दर्शकों हम ये जानते हैं कि जब भी किसी की पहचान की बात होती है तो हम कभी भी देखते हैं कि वो अपने जीत से नहीं बल्कि वो अपने संघर्ष, अपने मेहनत से जाना जाता है। जब भी कोई इंसान मेहनत करता है, संघर्ष करता है और दृढ़ निश्चय के साथ काम करता है तो सफलता उसे ज़रूर मिलती है। तो इसलिए कभी भी हमें अपने मेहनत पे ध्यान देना चाहिए तो जीत और सफलता हमें ज़रूर मिलती है। तो इसी के साथ दर्शकों आज की जो हमारी मेहमान हैं, आज हम उनसे भी खास बातचीत करेंगे और उनसे तमाम जानकारी भी लेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिन है रविवार और रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहता है जिस दिन हम सभी को अपने घर परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने का समय मिलता है, खुद के लिए वक्त बिताने का समय मिलता है। तो आइए देखते हैं। और दिन की जब भी शुरुआत करते हैं ना दर्शकों, तो हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ करें, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करें तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। तो देखते हैं आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हम ये सभी जानते हैं कि खिलाड़ी वो होता है जो अपने हार से सीखता है और अपने जीत में विनम्र रहता है। और साथ ही जब भी वो जीतता है तो वो विनम्र तो रहता ही है, और जब भी हम बात हार की करें तो वो उसके हार में भी काफ़ी मेहनत और काफ़ी ज़्यादा विनम्रता दिखता है। और साथ ही साथ हम काफ़ी देखते हैं कि उनका जो मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ वो अगर काम करते हैं तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। और आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आपको बता दें कि ये मोनिका शाह हैं और फर्स्ट खो खो वर्ल्ड चैम्पियनशिप कि ये खिलाड़ी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्हें बेस्ट डिफेंडर के खिताब से भी नवाजा गया है। मोनिका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने हमारा और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका शाह है और मैं वर्ल्ड चैम्पियन। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं ये हैं नीरज कुमार शाह। बता दें कि ये सेक्रेटरी हैं खो खो एसोसिएशन बिहार के। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते। मोनिका, कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि आपने हमारे पूरे बिहार का नाम रोशन किया, अपने घर परिवार का और हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। और हम सभी जानते हैं कि इस बार खो खो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम जीते हैं। मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगी कि जीत का जो एक्सपीरियंस होता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब जीत का एक मेडल ना, मतलब एक खिलाड़ी के लिए मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। चाहे वो मेडल कोई सा भी हो, ब्राउन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, मेडल की वैल्यू एक खिलाड़ी के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो ये मेरे लिए मेडल नहीं है। बेशक ये मेडल वैसा है, गोल्ड का नहीं है, पर ये गोल्ड से भी कम नहीं है। और जब मैं पहले तो सिलेक्ट हुई वर्ल्ड कप में, तो वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पॉइंट था। फिर हम विजयी रहे तो बहुत खुशी हुई, फैमिली बहुत खुश हुए, घर वाले, गांव, जिनका नज़रिया था कि खेल के क्या होगा, खो खो तो ऐसे ही गेम है, पर जब वर्ल्ड लेवल पे खेले तो बहुत खुश हुए। और वो अपने बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, आप वर्ल्ड कप, मोनिका ने वर्ल्ड कप खेला है, आप भी खेलो। तो बहुत और साथ ही मोनिका, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज जो आपने किया है इससे घर परिवार का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए आप आज प्रेरणा भी बन गई हैं। जो लोग एक स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैंने स्कूलिंग दिल्ली से की है। मैं बिहार से हूँ, पर मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बिहार में रह के स्टडी कर पाऊँ। तो मेरे माँ बाप को बिहार जाना पड़ा। तो वहाँ पर मैंने स्कूलिंग की, प्राइमरी, ग्रेजुएशन भी वहाँ तक की। उसके बाद BA BPEd मैंने बिहार से किया, मतलब वहाँ रह के किया। जब मैं लॉकडाउन के बाद मुझे अपने गांव जाना पड़ा क्योंकि मेरे पापा की सब्ज़ी की दुकान थी, लॉकडाउन में वो बंद हो गई। तो जहाँ हम रहते थे किराया महीने का देना होता है, तो उसके लिए पैसा नहीं था।
तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उनका चलो गांव चलते हैं। गांव गई तो वहाँ पर मैं 8-9 महीने रही लॉकडाउन में। तो अब मुझे लगा कि मेरे को खेल छोड़ना पड़ेगा। मैं खेलती थी इस टाइम, मैंने 2008 में सबसे पहले खेलना शुरू किया था और मेरा सबसे पहले नेशनल 2010 में था। तो फिर मुझे इस चीज़ की चिंता हुई कि अब क्या होगा, क्योंकि बिहार आ गई हूँ। दिल्ली में तो चलो ग्राउंड था, सब कुछ था, खेल लेती थी। फिर वहाँ मुझे नीरज सर मिले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो और हमारी बिहार की बेटी हो तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो उन्होंने मतलब लॉकडाउन, मुझे बिल्कुल मैं निराश हो गई थी कि अब मेरा क्या होगा। खेल तो अगर मैं खेल ही नहीं पाऊँगी, ना ग्राउंड है ना कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो फिर सर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप खेलो। और मैं आज जो भी हूँ इनकी वजह से और हमारी फेडरेशन की वजह से। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, खो खो को वर्ल्ड लेवल पे लेके आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और मोनिका, नीरज जी, जैसा कि अभी मोनिका ने अपने जीत का कहीं ना कहीं श्रेय आपको भी दिया है, और जब भी किसी जीत की बात होती है और कोई अगर किसी चीज़ का श्रेय मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई आपको अपने जीत का श्रेय देता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम जानते हैं कि आप सेक्रेटरी हैं खो खो एसोसिएशन बिहार के, तो इस बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? और मोनिका जैसे जितने भी लोग हैं जो खेल से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों को, अब तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो खिलाड़ी को अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ती है। कहीं कहीं पे कुछ कम ज़्यादा कुछ एसोसिएशन की ओर से होता है, लेकिन उसमें खिलाड़ी की इच्छा शक्ति अगर स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी पायदान पर वो पहुंचने के काबिल हो सकती है। हम लोग सहयोग कर सकते हैं खेल में, खिलाने में उनको। हम तो ग्राउंड में नहीं खेल सकते, खेलना तो एक खिलाड़ी को ही है। और हम लोगों की भी एक जो सहयोग वो एक सीमित है, दायरा में बना हुआ है। तो उस सीमित दायरे को लेकर अगर खिलाड़ी अपना सारा चीज़ देने के लिए, खेल के लिए तैयार है, तो एक न एक दिन खिलाड़ी उस मुकाम को ज़रूर पाएगी। जैसे कि आज वर्ल्ड कप हुआ, हमें भी उस टाइम अचरज हुआ जबकि सिलेक्शन कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, तो हम ये सोचते थे कि चलो बिहार से एक खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है कैंप के लिए। ये उम्मीद नहीं थी कि उस खिलाड़ी को सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए भी चुना जाएगा। और आज हमारे बिहार देश के लिए है ही, हमारे बिहार को भी नाज है मोनिका के ऊपर। जो एक सब्जी बेचने, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, लेकिन उस कोरोना काल में जब इसके माता पिता जो सब्जी बेचकर गुजर बसर करते थे, उसकी लड़की आज वर्ल्ड कप की गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर है। बिल्कुल, ये हमारे बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं हर खिलाड़ी को अपने एसोसिएशन की ओर से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने काम से में विश्वास रखिए, एक दिन उसका रिजल्ट आपको स्वयं प्राप्त होगा। बिल्कुल सर। और जैसा कि सर आपने बताया कि ये जो हमारी बिहार की लड़की है, आज पूरे बिहार की ये बेटी है और इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तो अपना नाम इनका दर्ज है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि आपको बेस्ट डिफेंडर का भी अवार्ड मिला है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एक खिताब मिला है। तो इस बारे में भी आप क्या बताना चाहेंगी आप? जी हाँ, मतलब मैच में, वर्ल्ड कप में इंडिया के प्लेयर्स बेस्ट प्लेयर होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी बात होती है कि आपको बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिलना, क्योंकि सारे एक से एक प्लेयर हैं। तो उसमें आप और टीम सारी बहुत अच्छी आई है, तो ये होता है कि हमें खुद को कैसे बेस्ट दिखाना है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि बेस्ट, फिर थर्ड डे मुझे बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला, बहुत खुशी हुई। बिल्कुल। और साथ ही मोनिका, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब भी कोई इंसान सफल हो जाता है तो सब भी उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल नहीं सकते कि कोई कहीं भी पहुँच जाए, लेकिन जो सपोर्ट रहता है वो हमारे घर परिवार का सबसे पहले रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि घर परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि घर फैमिली का क्या कहना था जब आपने ये बताया कि आपको स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है या इस फील्ड में जाना है, और जब भी आप जाते थे खेलने
खेलने, तो क्या कुछ घर वालों का कहना था या फिर आसपास के लोगों का क्या कहना था? सबसे पहले तो स्कूल में मतलब मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोला कि मुझे खेलना है, तो ऐसी मेरी पीटी टीचर थी, उन्होंने कहा कि मोनिका, मतलब मैं शरारतें करती थी, उन्होंने कहा कि बाहर आओ। तो एक मैराथन थी, राजीव गांधी मैराथन दिल्ली में होती है, तो उन्होंने कहा आप इसमें पार्ट लोगे? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मैम के डर से मैंने पार्ट ले लिया और उसमें मेरी रैंक भी आ गई और उसमें स्कॉलरशिप भी मिली। तो मुझे लगा यार इसमें तो पैसे भी मिलते हैं, मतलब खेल में जाने से पैसा मिलता है, तो मैं ये देख के उस गेम में गई। तो उस टाइम तो मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं स्पोर्ट्स कर सकूं, कोई भी, खो खो छोड़ो, कोई भी स्पोर्ट्स कर सकूं। मेरे घर पे ऐसा एक टाइम था कि जब 2 टाइम खाना मिल जाए तो मेरे लिए लगता कि हाँ चलो बहुत अच्छा, 2 टाइम खाना मिल गया। एक टाइम तो स्कूल में खा लेती थी, रात का दिन का तो थोड़ा सा होता है कि चलो। इस चीज़ में मेरी जो सुशीला मैम है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर वालों को मोटिवेट किया कि आपकी लड़की बहुत अच्छा खेलती है, स्टैमिना है, मतलब इसमें जो एक प्लेयर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो उसके अंदर क्वालिटी नेचुरली गॉड गिफ्टेड है, तो आप इसको खेल से मत आओ। तो मेरे पेरेंट्स बोल देते कि हम गरीब लोग कैसे खिला पाएंगे, इतना कुछ नहीं दे पाएंगे इसको हम पढ़ा रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद एक टाइम आया लॉकडाउन में मैं बहुत निराश हो गई थी। मैं कई जैसे स्कूलिंग जब नेशनल्स खेलती थी, इतने नेशनल्स खेले मैंने, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं क्या करती थी कि पापा के साथ सब्जी की दुकान पे खड़ी हो गई या दिवाली के सामान बेच लिए, पापा के साथ मतलब कुछ ना कुछ करती कि चलो मेरा थोड़ा सा पैसा आ जाए, जब मेरे को आगे कुछ लेना है या किट लेनी है, ट्रैक सूट लेने हैं, बैग्स लेने हैं, तो उसके पैसे मेरे पास हो, क्योंकि मैं फैमिली से तो मांग नहीं सकती थी। मुझे अपने घर की स्थिति पता थी कि मेरे घर में मैं उनसे मांग भी लूँ पर उनके पास है तो नहीं, किसी से करके दे दें वो। तो मुझे एक चीज़ याद है, सबसे पहला नेशनल था मेरा 2010 में, तो मुझे एक किट मिली थी, वाइट कलर की टी शर्ट मिली थी और वो एक्सेल साइज़ की, तो बहुत मेरे मतलब मैं छोटी थी तो टी शर्ट घुटने के बराबर थी। वो टी शर्ट एक वाइट कलर की टी शर्ट मैं पूरे 1 साल पहनी, उसको रोज़ मैं धोती, सेम पहनती, क्योंकि और तो कुछ था नहीं, तो उसी में टी शर्ट और शॉर्ट्स जो था मेरा लोअर वाला काम करता था, तो उसको रेगुलर पहनती थी। फिर एक वक्त आया जब शूज़ वगैरह भी लेने हैं, तो शूज़ मैंने अपने पैसे से, जो मुझे स्कॉलरशिप मिली उससे मैंने शूज़ लिए। वो एक शूज़ सेगा के, मतलब अभी तो कुछ ब्रांड नहीं है, पहले मेरे को वो शेगा के शूज़ लगते थे, एसिक्स और नाइकी के, भाई कि मेरे लिए कितने बड़े शूज़ है, इतने महंगे ब्रांडेड, उसको मैं ब्रांडेड कि भाई ब्रांड है, पर मेरे लिए वो शूज़ बहुत कंफर्ट लगता था। आज के टाइम में मैं अफोर्ड कर लेती हूँ, एसिक्स नाइकी नॉर्मल लगता है, पर उस टाइम क्या मैं अपना एक टाइम याद करती हूँ कि मैं कितने स्ट्रगल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल। तो और इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे फेडरेशन का है, हमारे प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल सर का, MS त्यागी सर का। उन्होंने हमारे गेम को इतने बड़े स्तर पे लेके आए हैं और बिहार जैसे राज्य को भी उन्होंने सपोर्ट किया है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उनका, बहुत श्रेय। हम देख सकते हैं कि जब आप अपने संघर्ष की कहानी सुना रही थी तो कहीं ना कहीं आप भावुक भी हो गई थी थोड़ी। और जब भी हम वो देखते हैं ना और जानते भी हैं कि जब भी हम किसी सफल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ जानने को भी मिलता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जिस तरीके से आपने अपनी चीज़ें बताई, अभी टी शर्ट के बारे में ही आपने बताया, तो ये आपका लगन और मेहनत था जिसकी वजह से आज आपके सामने हम बात कर पा रहे हैं या फिर आज आपको लोग जान पा रहे हैं। और साथ ही सर आपसे भी हम जानना चाहेंगे नीरज सर कि जब भी बात करते किसी भी खिलाड़ी की, तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं हो पाता है, वो उससे जुड़ नहीं पाते, या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाए तो उन्हें समझ नहीं आ पाता कि कैसे हम आगे इसमें जाए या फिर कैसे इसमें हम अपना करियर बनाएं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है ताकि हर आमजन, जिस बच्चे को भी आगे जाके कोई भी स्पोर्ट्स में जुड़ना है या फिर आगे जाके इसमें करियर बनाना है तो इससे जुड़ सके। आपने सही क्वेश्चन किया, इसके लिए धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री सुधांशु मित्तल जी का जी। और महासचिव महेंद्र सिंह त्यागी जी का, जिन्होंने ये गत 6-7 साल के अंतर उन्होंने जो खो खो को एक मुकाम हासिल करवाई है जी। तो इस खो खो के गेम को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस खो खो को बहुत चाव से देखा और खो खो
खेल को और खो खो खेलने वाली बेटियों को उनके खेल को देखते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, और जिसका परिणाम है कि आज वर्ल्ड कप हमारे दोनों जो गार्जियन हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने सफल आयोजन किया। और मोदी जी ने तो अपने हर डिपार्टमेंट में खो खो के लिए वैकेंसी निकलवा दिया है कि हमारे खो खो के बेटियों को हर खेल में की तरह खो खो की भी लड़के और लड़कियों को जॉब मिलेगा जो पोजीशन लाते हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा कि खेल मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री, स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन सबों ने कहा है कि मैं हर स्टेट से रिक्वेस्ट करूंगी कि खो खो खेल के बच्चों को जॉब में दिया जाए, जिससे कि खो खो का खेल, और ये फर्स्ट टाइम है जी। हमारे समझ से, हमारी जानकारी के अनुसार कोई भी ऐसा खेल नहीं होगा जो एक साथ लड़कों और लड़कियों का वर्ल्ड कप करवाया होगा। हर गेम, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी वॉलीबॉल हो, वो एक साथ कभी नहीं करवाया गया। ये फर्स्ट टाइम है कि खो खो ने इतना हिम्मत कर वर्ल्ड कप कराया, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों की टीमें खेली और सफलतापूर्वक इसका आयोजन हुआ। और महाराष्ट्र में खो खो एक तो उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई थी, और आज खो खो का एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी करवाने का उन्होंने वादा कर दिया है। और 2 साल के बाद हमारा महाराष्ट्र में ये खो खो चैम्पियनशिप होगा वर्ल्ड। तो हम बच्चों को यही कहेंगे, या बच्चों के माता पिता को, कि अब वो दिन दूर हो गई जब हमारे पेरेंट्स या लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। तो नहीं, आज हमारे कोहली को देख लीजिए क्रिकेट में, या अदर्स, जब कपिल देव खेलते थे 500,000 रुपये मिलते थे, और आज 5 करोड़ और करोड़ों की बात हमारे क्रिकेटर करते हैं। खो खो में देख लीजिए जितना हर स्टेट को सपोर्ट मिल रहा है हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया से, शायद उतना सपोर्ट क्रिकेट, फुटबॉल के अलावा और किसी गेम में नहीं मिलता हो। और उनकी बदौलत आज बिहार भी एक मुकाम हासिल की है इस खो खो में। जी सर, आपसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कैसे खो खो को बेहतर बनाया जा सकता है और लोगों को, और जो भी खिलाड़ी से जुड़ना चाहते हैं उसको जोड़ा जा सकता है। साथ ही मोनिका, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमने आपके शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बारे में जाना, आपके संघर्ष के बारे में काफ़ी कुछ जाना। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, जिसे देख के या जान के या अपने, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, जब भी हम खेल की बात करते हैं अलग अलग जगह खेलने जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग स्टेट्स के खिलाड़ी आते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे मिल के आपको अच्छा लगा हो या फिर कहीं जाके आपको अच्छा लगा हो, कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें? हाँ, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप में मतलब मैंने कभी मीडिया को इतना फेस नहीं किया और इतना फेम नहीं मिला। उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मोनिका कौन है। तो जब मेरा वर्ल्ड कप में नाम आया तो मतलब इतने लोग मुझे जाने लग गए, सबका कॉल, मैसेजेस, बड़े बड़े लोगों का कॉल आ रहा है, फ़ोटोज़ के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब ऐसा फील करके मैं स्टार हूँ। कुछ टाइम मैं लगती यार ठीक है खेल रही हूँ खो खो, नॉर्मल लगता था, पर अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी स्टार हूँ। अब इन्विटेशंस आते हैं बड़े बड़े कॉलेज में कि आप हमारे कॉलेज में आ जाओ, थोड़ा इंटरव्यू दे दो या बच्चों को मोटिवेट कर दो। बच्चे आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं कि मैम प्लीज़ एक फ़ोटोज़। तो ये बहुत एक मतलब एक खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है। और साथ ही मोनिका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब भी हम सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी या बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी हम स्पोर्ट्स की बात करें, सिर्फ खो खो ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें घर परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कोई ऐसा नहीं मिल पाता जिससे उन्हें लगे कि हमें स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहिए। जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो इसे एज अ हॉबी लिया जाता है या फिर सेकेंड ऑप्शन देखा जाता है। तो उन तमाम लोगों को, उनके अभिभावक को, उनके बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, खासकर उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे?
स्पोर्ट्स एक सिर्फ खेल माध्यम नहीं रहा, आप स्पोर्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हो और फेम तो मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब्स इनकम टैक्स में है, रेलवेज़ में है, सभी डिपार्टमेंट्स में उनको जॉब मिल रही है, पोस्टल डिपार्टमेंट्स है। अभी बिहार सरकार ने भी एक स्कीम लॉन्च की है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो स्पोर्ट्स सिर्फ खेल का माध्यम नहीं है, खेल से आप नौकरी भी कर सकते हो, पैसा जनरेट कर सकते हो। अभी देखो महाराष्ट्र अभी वर्ल्ड कप जीते तो सभी स्टेट्स ने कैश अवार्ड भी रखे। तो ये सिर्फ खेल नहीं बचा, अब ये करियर स्कोप भी बन गया है। बिल्कुल। तो उनके पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा खेल के लिए कहता है कि मुझे खेल करना है, कोई भी गेम हो, खो खो नहीं, क्रिकेट हो या कबड्डी हो, तो आप अपने बच्चे को मोटिवेट करो कि नहीं आप खेलो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टडी के लिए बोलो, स्टडी तो बच्चा कर ही रहा है। अगर आपका बच्चा 50 है तो स्पोर्ट्स आपको 100 बनाता है। तो स्पेशल चीज़ आपके पास, जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मेरे 50% मार्क्स थे और स्पोर्ट्स से मैं 100%, मतलब मैं दिल्ली दौलत राम कॉलेज से मैं फर्स्ट डिवीज़न में सिलेक्ट हुई। फिर मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स मैं कर रही हूँ, वहाँ भी मैं मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे को एक पैसा नहीं देना पड़ा। वहाँ पर एडमिशन्स हुआ, रहना खाना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब ये एक करियर स्कोप भी है। बिल्कुल कि आप स्पोर्ट्स के थ्रू इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बीपीएड भी किया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी मुझे एक पैसा नहीं देना पड़ा। अगर मैं स्पोर्ट्स मतलब सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट होती, किसी कोर्स में एडमिशन लेती, तो मुझे करोड़ों रुपए लाखों रुपए देने पड़ते। बिल्कुल। पर मुझे इसमें एक पैसा नहीं देना पड़ा, ना मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिया, मैंने बीए किया, बीपीएड किया, एमपीएड, उसमें मुझे एक पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यहाँ से डिग्रियाँ ली। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण आप भी हैं, जैसा कि आज देखते हैं सर, हम भी जब भी बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो पहले जो आपने एक लाइन कही थी कि खेलने कूदने से बच्चे ख़राब हो जाते हैं और पढ़ने लिखने से नवाब बन जाते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि इसका उल्टा ही है। आज लोग खेल कूद से ही नाम, पैसा, शोहरत, सरकारी नौकरी पा रहे हैं। और साथ ही सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब भी हम किसी खिलाड़ी की बात करते हैं तो खिलाड़ी में जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है डिसिप्लिन। अगर चाहे खिलाड़ी की ही नहीं बात करें, किसी की भी बात करें, अगर डिसिप्लिन के साथ अगर हम रहते हैं, अपने काम को करते हैं सही चीज़ और पंक्चुअलिटी के साथ करते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे अगर डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अपने किसी भी स्पोर्ट्स में अगर वो स्पोर्ट्स को तहे दिल से खेल रहे हैं, स्वीकार कर लिया है और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो देर तो होगी जी, लेकिन वो दुरुस्त आएंगे। उनको कोई भी नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। अभी जैसे देख लीजिए, पहले तो स्पोर्ट्स के नाम से हम लोग भी अपने बच्चों को कहते थे भाई यार कहाँ स्पोर्ट्स के चक्कर में लगे हो, पढ़ो लिखो तो कुछ कमाने खाने लायक हो जाओगे। लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो यहाँ बहुत सारे खिलाड़ियों को डीएसपी की नौकरी या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, यानी सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में उन लोगों को जॉब दी जा रही है। और हम भी आशा करते हैं कि जो हमारी बिहार की खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप खेला और गोल्ड मेडलिस्ट हुई है, तो अगर उसको भी अगर जॉब मिलता है तो शायद बिहार भी किसी भी स्टेट से पीछे रहने में नहीं चूक करेगी। और यहाँ बिहार में आपको जो डीजी बने हैं अभी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के रविंद्र शंकरन जी, उन्होंने भी खेल पर बहुत ध्यान दिया है और वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, एशिया कप करवा रहे हैं, विभिन्न खेलों का। हमें भी फर्स्ट टाइम बिहार सरकार से सहयोग मिला है खेलो इंडिया खो खो चैम्पियनशिप करवाने में, जो कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको गोपालगंज में आयोजित की। तो हमारी यही सोच है कि अगर खिलाड़ियों को जॉब अगर खेल के माध्यम से मिलने लगेगा तो ओलंपिक में मेडल को जो कहते हैं, तो एक समय हमारा देश भी
ओलंपिक में किसी भी देश से पीछे नहीं हटेगा। जी, हम लोग बात कर रहे थे खो खो के बारे में। हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ पहले की अगर हम बात करते हैं, कोई भी फर्स्ट अगर कोई कुछ करता है तो वो कहीं ना कहीं इतिहास रच देता है और उसका नाम हमेशा लिया जाता है कि चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, किसी खेल की बात हो, कोई पहला IAS बनता है, IPS बनता है या किसी भी चीज़ की। मैं आपसे जानना चाहूँगी, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की हमने जीता और साथ ही साथ इसकी आप खिलाड़ी भी थी, आप इसकी एक पार्ट थी। तो वो जो एक्सपीरियंस था कि इसके मैं पार्ट हूँ और जीता और साथ ही साथ आपको एक डिफेंडर का भी अवार्ड मिला है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए जब आपको पता लगा कि आप जीत चुकी हैं अब? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ये खो खो वर्ल्ड कप फर्स्ट है तो फर्स्ट हिस्ट्री बन जाती है। तो ये जो 15 खिलाड़ी खेले ना गर्ल्स में और बॉयज़, तो ये हम हिस्ट्री बन गए। तो जब भी अब खो खो की बात की जाएगी तो जो प्लेयर्स हैं इनके नाम लेंगे, ये बच्चे कहाँ से खेले हैं, क्या स्ट्रगल है। और मतलब वर्ल्ड कप में नाम आना तो सबसे बड़ी बात होती है कि एक प्लेयर छोटे से गांव से आया हुआ प्लेयर वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी खिलाड़ी के लिए। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट था। और दूसरा, जब मुझे बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला तो उससे मतलब ज़िंदगी में मुझे लगा ज़िंदगी में मेरी एक होते ना जो तमन्ना, खुशी थी, वो मुझे धीरे धीरे भगवान मेरे पे बहुत मेहरबान हो रहे हैं। और जिस दिन जब मुझे बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला उस दिन मैंने बहुत अच्छा खेला। थोड़ा डिफ़िकल्ट आया टाइम कि भाई आउट ना हो जाऊं, तो मैंने कहा नहीं, मुझे आउट नहीं होना है, टीम में इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो मैंने पूरा टाइम दिया और अच्छे से खेला। फिर इसके बाद नाम अनाउंस किया कि मोनिका को बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप तो एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप खो खो में आपका नाम तो है ही, आपके साथ एक ये टैग है कि आप जीती हैं और साथ ही साथ बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड साथ में मिलना, ये एक और बड़ी बात हो जाती है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जब भी हम कहीं पहुँचते हैं तो इसके पीछे का जो मेहनत रहता है, जब भी लोग सफल हो जाते हैं तो लोग उसके बारे में बातचीत तो करते ही हैं, लेकिन जो संघर्ष है वो उनके घर वाले जानते हैं और वो खुद खिलाड़ी एक जानता है कि इसके पीछे का कितना मेहनत रहा है, जो भी अपनी चीज़ें बताई। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कभी ऐसा कुछ लगा कि आपका मतलब मन एकदम हार गया हो या फिर ऐसा लगा हो कि ये शायद ठीक नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर से मन किया कि नहीं अब आगे बढ़ना है, कभी कुछ ऐसा लगा? कोई पल कभी तो आता होगा। जी, मतलब एक टाइम था कि मुझे लगता था यार कुछ मिल नहीं रहा, पैसे भी नहीं होते थे, कॉलेज के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो मुझे लगता है यार छोड़ देती हूँ, काम ही कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा, मेरा ड्रीम था कि मुझे अपनी टी-शर्ट पे इंडिया लिखवाना था कि मेरे को इंडिया की टी-शर्ट पहननी है। तो जब मैं सोचती थी ना, फिर होता है यार मैंने इतने साल स्ट्रगल किया, अब मैं पीछे नहीं है, अब तो मुझे और मेहनत करनी है। ठीक है, अभी चीज़ें ठीक नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई नहीं, पर मेरा एक जुनून था कि नहीं, मुझे खेलना है, मुझे खो खो खेलना है और उसमें ही आगे बढ़ना है, करियर बनाना है। मेरी फैमिली बोलती थी कि क्या करेगी, शादी कर ले, कुछ नहीं है। गांव वाले ही बोलते तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, खेल में क्या होता है, शादी करा दे, अब इतनी बड़ी हो गई है। सबकी मतलब नेगेटिव थॉट थी मेरे प्रति, सबकी नेगेटिव थॉट कि चलो नहीं, खेल में कुछ नहीं है, खेल में क्या है, कोई और गेम खेलती तो फिर शायद बेनिफिट भी होता, क्रिकेट खेलती। मैंने कहा नहीं, मुझे खो खो ही खेलना है, मेरा ये ड्रीम है कि मुझे खो खो ही खेलना है और खो खो में ही इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि मेरे गांव के लोग भी कहते थे खेलने से क्या होगा, मजदूरी कर, खेती कर, हैं शादी करा देते हैं। मेरे पास रिश्ते भी आए, मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे खेलना है। तो मम्मी ने भी बोला कि नहीं कर ले शादी, खेल में कुछ नहीं रखा। तो मतलब बहुत परेशानी आई ज़िंदगी में, एक बताऊं तो बहुत ज़िंदगी, पर मैंने अपनी परेशानी से कभी हार नहीं माना। एक जुनून था कि नहीं, मुझे इंडिया अपनी टी-शर्ट में लिखवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने 2024 में इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज़ खेला तो तब से मैं मोटिव नहीं है, मैंने कहा अब मुझे वर्ल्ड कप भी खेलना है। वर्ल्ड कप है, कैंप में नाम आया, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि आप इंडिया के बेस्ट प्लेयर 60 प्लेयर्स आए हैं, 60 में से आप 15 में सिलेक्ट हुए, तो बहुत बड़ी बात है। और 15 में आप बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड ले रहे हो तो वो उससे बड़ी बात है। और मैं बहुत गरीब फैमिली से आई हूँ, जहाँ से मैं हूँ ना वहाँ पर एजुकेशन मिल जाए बच्चे को ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ से मैं उठ के यहाँ तक आई हूँ, तो आप संघर्ष समझ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आप बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है। और सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि वक्त की भी हमारे पास थोड़ी पाबंदी है, तो जो भी प्लेयर्स जो भी जुड़ना चाहते हैं खेल से, उनके अभिभावक को या फिर उनके जो भी बच्चे हैं
उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे या सलाह देना चाहेंगे? आपसे भी जानना चाहेंगे और आपसे भी सर। मैं खेल और खिलाड़ियों के लिए बच्चों को मैसेज नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि फिजिकली फिटनेस और खेल से उनकी कामयाबी हासिल हो सकती है, जॉब मिल सकती है। और आज खो खो खेल भी ऐसा है कि रेलवे, इनकम टैक्स, आर्मी, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री की पहल पर ये खो खो खिलाड़ियों को जॉब मिल रही है। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी अभी आर्मी में हैं, रेलवे में हैं, इनकम टैक्स में जॉब कर रहे हैं। और हर स्टेट की जो मुखिया हैं उन्होंने भी अपने अपने प्रत्येक खिलाड़ियों को जॉब देना चालू कर दिया है। हमारे बिहार में बहुत सारे खिलाड़ियों को जॉब मिलना शुरू हो गया है। हमारे जो मुखिया हैं बिहार के, वो नीतीश कुमार जी, और एक और भी खेल के मुखिया बने हैं श्री रविंद्र शंकरन जी। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम की शुरुआत की है खेल के क्षेत्र में। बिल्कुल सर। और साथ ही मोनिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने देश भर में हमारा नाम रोशन किया है, और इसके लिए तो सबसे पहले आपको शुरू में भी मैंने आपको बधाई दिया था, और इसके लिए आपको फिर से बधाई कि आपने हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर का नाम रोशन किया है। और साथ ही जाते जाते कोई एक छोटा मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, और कुछ कहना चाहेंगे? ये कि आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई भी गेम, स्टडी में हो या स्पोर्ट्स में हो, पर एक चीज़ ध्यान रखना कि परेशानियाँ तो आएंगी, बहुत परेशानियाँ आएंगी। अगर आप सबसे पहले अपना गोल सेट कर लो कि मेरा गोल क्या है। उस गोल में आपको बहुत परेशानियाँ हो, पर जब आप परेशानी आई, आप अपने गोल को देखो कि मुझे वहाँ पर कैसे पहुँचना है। कभी कभी आपको तबीयत भी ख़राब होगी, पैसे भी नहीं होंगे, कभी बारिश हो रही होगी, कभी फीवर हो रहा होगा, कभी फैमिली मना करेगी मत खेलो, कभी समाज बोलेगा, पर उसमें देखो कि मेरा गोल क्या है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। जब भी आप निराश हो, अपने गोल को देखो। बिल्कुल। तो वही जी। हम मोनिका और नीरज जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका सर बहुत तहे दिल से दोनों का आपका शुक्रिया। और साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी पूरी दूरदर्शन की टीम से कि आप अपने जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपने हमारा नाम रोशन किया, इसका तहे दिल से आपका फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हमें जान सके कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा email ID है director@ddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ दर्शकों, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले दिन मिलेंगे फिर एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।